हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा के बारे में। देखिए, जिसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसमें क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, और इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या क्या रहेगा, ठीक है, किस किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, वो सब डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी आपके शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं आपको कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी आपका जो यूपी एजीटी एग्ज़ाम दिया है और उनके मार्क्स काफ़ी हद तक कम आ रहे हैं, उनको चांसेस नहीं है कि हमारा हो जाएगा, तो वो इस एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। आपका जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी हद तक सेम ही रहने वाला है। बाकी इसमें थोड़ा सा आपका जीएस जो आपकी राजस्थान की है वो पढ़नी पड़ेगी। बाकी आपका जो एग्रीकल्चर पोर्शन है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। और आपकी ये नहीं है कि इसमें सैलरी पैकेज भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो देख लेते हैं क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है इसमें। ये आपका जो आपका शॉर्ट नोट जो है आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो जयपुर में है उसके द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें जो पद का नाम है वो कृषि पर्यवेक्षक है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 944 पोस्ट, और आपके जो रिजर्व क्षेत्र आता है राजस्थान का उसके लिए 156 पोस्ट, यानी कि टोटल मिला के आपकी 1100 इसमें वैकेंसी निकली गई है, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स का कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हाँ, कहना चाहूँगा कि जो इसमें अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं कितने भी, वो इसमें जो जनरल की वैकेंसी है, यानी कि जो यूआर की जो जितनी भी वैकेंसी निर्धारित होगी तो उसमें आप जो है फाइट कर सकते हो। वो कितनी भी वैकेंसी हो उसमें आप चाहे किसी भी स्टेट से हो इसमें फाइट कर सकते हो। इसमें ये नहीं है आपके लिए कोई कितना परसेंट रिजर्व कोटा होगा। आप जितनी भी इसमें टोटल ओवरऑल जो जनरल की पोस्ट होगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक शॉर्ट नोट था इसमें जो आपकी शैक्षिक पात्रता दे रखी है, ठीक है। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर या आपकी 10+2, आपकी 10+2 जो है आपकी कृषि से होनी चाहिए, ठीक है। आपकी एग्रीकल्चर से 12वीं होनी चाहिए, या अगर 12वीं आपकी बायो या आपकी मैथ से है और आपने बाद में आपकी बीएससी आपकी एजी किया हुआ है, ठीक है, बीएससी एजी किया हुआ है तो आप भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसमें आपकी बीएससी एग्रीकल्चर से हो या आपकी हो इसमें हो आपकी हॉर्टिकल्चर से, आप दोनों ही इसमें एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन पंजीकरण की जो है इसमें जल्दी ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आपका जो आयु सीमा रहती है, आयु सीमा इसमें 18 से 40 वर्ष के बीच जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैं जो है अपेयरिंग में हूँ, मैं बीएससी कर रहा हूँ या मैं 12th में हूँ। तो ऐसा नहीं चलेगा। इसमें क्या तो आपकी जो आपकी 12th है वो 12th कंप्लीट होनी चाहिए, या आपकी जो बीएससी है, बीएससी एजी, ठीक है, बीएससी एजी वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम देखेंगे इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, इसमें जो आपके टोटल आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि इन द सेंस अगर आप एग्रीकल्चर देखें तो एग्रीकल्चर तो एक ही है, बट इसमें 3 डिवाइड करेगा, जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है और आपका एनिमल हस्बेंड्री। तीनों का ही आपका सेम वेटेज है, आपका 20-20 क्वेश्चन आएंगे तीनों के ही, ठीक है। और इसमें हिंदी के आपके आते हैं 15 क्वेश्चन, और आपकी जो सबसे मेजर पॉइंट जैसे कह सकते हैं आपके जो आपकी राजस्थान जी के है, इसके आपके टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मेजर पार्ट को देखें तो मेजर पार्ट तो आपका एग्रीकल्चर ही होता है, सबसे ज्यादा वेटेज तो आपका एग्रीकल्चर, यानी कि 100 में से आपके 60 क्वेश्चन तो आपके एग्रीकल्चर से ही रहेंगे, ठीक है। तो बाकी के आपके जो 40 क्वेश्चन बचे, 40 क्वेश्चन आपके हिंदी और आपके जो जीएस है वो कवर करता है, ठीक है। तो अगर आप अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपना एग्रोनो ये आपका जो एग्रीकल्चर पोर्शन है और आपकी हिंदी, इसको तो आप अच्छे से ही क्लियर कर पाओगे, यानी कि 60 और 70 आपके 75, टोटल 75 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से क्लियर करते हो तो आपका तब भी इसमें हो जाएगा। अगर आप राजस्थान जीके नहीं पढ़ पाते तो, अगर आप एग्रीकल्चर और हिंदी पढ़ पाते हो तो तब भी इसमें आपके चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न था। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है।
और एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर 3 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि आपके जो 100 टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, ये 300 मार्क्स जो है आपके कैरी करेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये आपका ओवरऑल जो आपका एग्जाम पैटर्न है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर जो आपकी मेरिट थी इसमें क्या रही है। देखिए, आपका 18 में एग्जाम हुआ था, 21 में एग्जाम हुआ था आपका, और फिर लास्ट ईयर आपका 23 में एग्जाम हुआ था। तो उस हिसाब से हमने मेरिट इसमें रख रखी है कि जो आपकी मेरिट रही थी 2018 में कितनी रही थी, 21 में कितनी रही थी और आपकी 23 में कितनी रही थी। तो जनरल की अगर बात करें तो ये जो आपके 238 है जनरल की, ये 300 में से है। ठीक है, जनरल की रही थी 2018 में 238 300 में से, 21 में रही थी आपकी 231 और आपकी 23 में रही थी 232। तो यानी कि ओवरऑल ये देखिए तो 230 32 33 के आसपास ही जो है आपकी मेरिट जा रही है 300 में से। ठीक है, इसी प्रकार जो एससी की बात करें तो एससी की आपके जो जनरल के फाइट करेंगे एससी के स्टूडेंट्स अदर स्टेट के, तो उनके लिए आपकी जैसे 206, यहाँ पे 215 2018 में, और 2023 में आपकी 214। तो और एसटी की इसी प्रकार दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे ओबीसी की आपकी 238, यानी कि ओबीसी की और जनरल की आपकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है, सेम सेम सी मेरिट रही है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की भी आपको देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की 212 214। ठीक है, तो ये आपकी जो है प्रीवियस ईयर 2018 21 और 2023 की मेरिट रही है। आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि इसमें जो वेतन है यानी कि सैलरी है वो कितनी मिलेगी सर। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो आपका 2 साल का 2 ईयर्स का, तो इसमें जो आपको प्रोबेशनरी पीरियड होता है इसमें लगभग आपको सैलरी 14,600 से लेकर आपकी 16,800 लगभग। ठीक है, 16,800 लगभग इसमें सैलरी इसमें 2 साल तक आपको जो है प्रोबेशनरी पीरियड इतना रहता है उसकी मिलती है। इसके बाद आफ्टर प्रोबेशनरी पीरियड आपको 24,000 से लेकर 29,000 के बीच में, अब कहीं पे भी आपको 25 भी मिल सकती है, 28 भी मिल सकती है, 29 भी मिल सकती है, इसके बीच में कैरी करता है। यानी कि एक अच्छी आपको सैलरी पैकेज इसमें मिलने लगता है आफ्टर जब आपका जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सैलरी एकदम से कम है, तो अच्छी सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें आपका प्रमोशन भी है, जैसे अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर किया है, तो आप इसका आपका प्रमोशन इसमें 3 साल बाद होता है, सॉरी 4 साल बाद होता है, फिर आपका 7 साल बाद होता है, फिर 9 साल बाद होता है प्रमोशन। इसमें फिर आप जैसे आप कृषि पर्यवेक्षक लगेंगे तो पर्यवेक्षक के बाद आपका सीधा असिस्टेंट एग्रीकल्चर, ठीक है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर की पोस्ट पे जो है आपका इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपका प्रमोशन आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर कि उस पे। और इसमें जो आपके ये भी क्वेश्चन रहता है कि इसमें सर जॉब जो है ऑफिस वर्क रहती है, फील्ड वर्क। देखिए, एक कृषि विस्तार अधिकारी की पोस्ट है, एक तरीके से कृषि विस्तार सुपरवाइजर की पोस्ट है, तो इसमें ज़्यादातर जो आपका वर्क रहता है वो आपका फील्ड वर्क ही रहता है। ठीक है, जो आपका वर्क रहता है वो फील्ड वर्क ही इसमें आपका ज़्यादातर रहता है, किसानों को समझाना, नई नई जो आपकी स्कीम्स हैं, ठीक है, स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, नई नई योजनाएं हैं, उनके बारे में किसानों को बताना। ठीक है, जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड है, ठीक है, जो आपकी सेंटर या आपकी स्टेट की जितनी भी स्कीम्स है वो किस तरह अप्लाई होगी फील्ड पर, वो सब चीज़ें आपका जिसमें प्रोफाइल रहता है। तो ये थी आपको ओवरऑल जानकारी आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, और जल्दी ही इसकी जो आपकी फॉर्म फिलिंग डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी, उसके ऊपर भी एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो आप अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाएं।